देखिए, ये कोई ऐसी कहानी नहीं है जो किसी एक ग्रंथ में मिल जाए। न ही इसे मंदिरों में सुनाया जाता है। नहीं, ये कहानी तो जिंदा है, लोक कथाओं की परछाइयों में। ये कहानी है प्रेम की, सत्ता की और इन सबसे बढ़कर भ्रम की। एक राजा थे आर्यवर्धन, बहुत महान, पराक्रमी और न्यायप्रिय। उनका राज्य भी खूब संपन्न था। लेकिन इतने महान राजा को भी एक डर था, देवताओं का डर। वो मानते थे कि देवता इंसानों से जलते हैं, और जो इंसान बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है ना, देवता उसे तोड़कर रख देते हैं। और फिर थी रानी देवमाया। खूबसूरत तो वो थी ही, पर उनकी खूबसूरती से कहीं ज्यादा तेज थी उनकी बुद्धि। यहीं पर इन दोनों का फर्क साफ दिखता है। एक तरफ राजा जो इतना महान होने के बावजूद डरा हुआ था, और दूसरी तरफ रानी जिसकी पहचान उसकी खूबसूरती से नहीं बल्कि उसकी तेज बुद्धि और सवालों से थी। वो हमेशा सवाल करती थी कि देवता चुप क्यों रहते हैं और राजा का ये डर आखिर इतना गहरा क्यों है। एक दिन राज्य में एक साधु आता है, नंगे पांव, शरीर पे भस्म लगी हुई, और उसकी आंखें, ऐसा लगता था मानो वो सब कुछ जानती हों। वो सीधा राजा के पास गया और बोला, राजा, तुम्हारा ये डर ही तुम्हें खत्म कर देगा। और यह सुनते ही राजा तो कांप गया। इसके बाद साधु चुपके से रानी से मिला। उसने रानी को बताया कि देवता तो बस सत्ता का एक रूप है, आस्था का एक पर्दा है। असली ताकत तो मन के अंदर होती है। रानी ने पूछा, तो फिर राजा क्यों डरता है? साधु ने जवाब दिया, क्योंकि राजा खुद देवता बनना चाहता है। बस यहीं से पूरी कहानी पलट जाती है। हुआ ये कि राजा ने रानी से छुपकर अमर होने के लिए एक गुप्त यज्ञ करवाया, और उस यज्ञ में बेगुनाहों की बलि दी गई। जब रानी को इसका पता चला तो उसने साधु से मंत्र नहीं बल्कि तंत्र विद्या सीखी। वो समझ गई थी कि राजा का डर ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। और फिर खबर आई कि रानी गर्भवती हैं, जिसे राजा ने देवताओं का आशीर्वाद मान लिया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस दौरान राजा और रानी के बीच जो था वो प्यार था या सिर्फ एक दिखावा। रानी राजा के और भी करीब आ गई। राजा को लगा कि रानी ने अब सवाल पूछना छोड़ दिया है, पर वो बहुत बड़ी गलती कर रहा था। चीजें बहुत तेजी से बदलीं। अचानक राज्य पर मुसीबतें आने लगीं, सूखा, बीमारी, बगावत। राजा ने इसका दोष देवताओं पर डाल दिया, पर रानी ने पहली बार सबके सामने उसका विरोध किया और कहा, देवता नहीं, तुम खुद जिम्मेदार हो। इसके ठीक बाद साधु ने भरी सभा में ऐलान कर दिया कि राजा तो खुद देवता बनना चाहता है। ये सुनते ही राजा ने गुस्से में साधु को मरवा दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़, एक ऐसा सच जो सिर्फ एक शब्द में सिमटा था, भ्रम। रानी ने खुद ये राज खोला, मैं गर्भवती नहीं थी, ये सब एक भ्रम था, तांत्रिक विद्या का कमाल। ये सच जानते ही राजा अंदर से पूरी तरह टूट गया। अब उसे देवताओं से नहीं, रानी से डर लगने लगा था। धीरे धीरे राज्य उसके हाथ से निकल गया और लोगों ने भी उसे छोड़ दिया। लेकिन रानी ने वो सिंहासन नहीं लिया। उसने कहा, यह सत्ता वही जहर है जिसने राजा को खत्म किया, और ये कहकर वो सब कुछ छोड़कर जंगल चली गई। इसका सार बस इतना सा है कि जो डरता है वो टूट जाता है, और जो सवाल करता है वो आजाद हो जाता है। और शायद यही इस लोक कथा का सबसे बड़ा सच है।